बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में जब मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया तो ये आज आपका यहाँ पहले आना हुआ है, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जब भी जिस दिन सुरन कोर्ट की जिस दिन भी काउंटिंग होगी और हमारे यहाँ सुरन कोर्ट के जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 लाख वोट से ऊपर इंशाल्लाह होगा। क्या ये वादा करते हैं आप? इंशाल्लाह। मैं आपके और बाकी लोगों के दरमियान हाल नहीं होना चाहता। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गर्मी इतनी है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। ये डॉक्टर साहब, ये मियां अल्ताफ के लोग हैं, ये आपके लोग हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। इंशाल्लाह ताला आपको कभी हम नाराज नहीं करेंगे। आप यकीन रखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी यहाँ थी और उसको हमने और जिंदा रखा है, इंशाल्लाह रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए मियां साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मियां अल्ताफ साहब के बारे में कहा जाता है जनाब, कभी पीडीपी वाले क्या कहते हैं, अगर आंगनबाड़ी सेंटर है तो किसने दिए? मियां अल्ताफ साहब ने दिए। उसके बाद जीएमसी मेडिकल कॉलेज हमारा यहाँ कश्मीर के अंदर जितनी मशीनें हैं मियां साहब के आपके में गवाह इस बात का। उसके बाद जब ये फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, क्या आप लोगों के जो मकान है इनके ऊपर की इनकी छत किसने डलवाई? हाथ खड़ा करें आप। मियां अल्ताफ साहब के बारे में ये कहना क्या है, ये है जी वो है। यहाँ रूहानियत भी है, यहाँ सियासत भी है। हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी सहाबा कराम आए, सियासत भी थी, रूहानियत भी थी। मियां अल्ताफ साहब इंशाअल्लाह ताला आप यकीन कीजिए, आपकी जीत मेरे रब ने कर दी है इंशाअल्लाह। और ये वोट आपने कई शरीफ सरकार को देना है, मियां अल्ताफ साहब को नहीं देना है। इसलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके शुक्रिया के लिए खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अब उनका इस्तेमाल करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, भाई किसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब खालिद फरवर्दी साहब, जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब रतन लाल जी, गनी मलिक साहब, शाहनवाज साहब, मनहज साहब, यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गर्मी के बावजूद आप इतनी बड़ी तादाद में, इतनी मोहब्बत से, इतनी शौक़ से हमको मिलने के लिए, हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर भी आए। और रास्ते में भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की हर जगह जमा थी। इसका जितना भी शुक्रिया किया जाए वो कम है। ये आपकी मोहब्बत ही आपका वोट है और आपकी ये मोहब्बत देखकर हमारे हौसले बढ़ते हैं। आज ये इलेक्शन 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद पहली बार हो रहा है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत किसी ने भी उस फैसले को कबूल नहीं किया। आपने देखा कि ये तारीख में पहली बार होगा कि एक पूरी रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया, 2 यूटीज बनाई गई और न लद्दाख और करगिल के लोगों ने उस फैसले को तस्लीम किया, न जम्मू और कश्मीर के लोगों ने तस्लीम किया। आप देखते हैं कि लद्दाख में आज भी एजिटेशन चल रही है, आज भी वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। और करगिल में जब 2-3 महीने पहले इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। कांग्रेस और एनसी ने वहाँ पे
हुकूमत बनाई। जम्मू में आपने देखा कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन शुरू हुए तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को शायद कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा, इनके तो वर्कर भी नहीं है, इनकी तो तंजीम भी नहीं है। लेकिन जब जम्मू के लोगों को मौका मिला तो उन्होंने दिखाई ये बात कि जिस बीजेपी को ये लग रहा था कि यहाँ हमारे बगैर किसी को वोट पड़ता ही नहीं, आज ये हर जगह कहा जा रहा है उधमपुर सीट और जम्मू सीट के बारे में कि ये दोनों सीटें जो हैं बीजेपी हार जाएगी, ये दोनों सीटें नहीं जीत, क्योंकि लोगों ने उस फैसले को तस्लीम नहीं किया जिसके तहत हमारी शनाख्त चली गई, हमारी ज़मीन के हुकूक चले गए, हमारी नौकरियां चली गई, हमारा विकार चला गया। और पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि यहाँ की हुकूमत सिर्फ कागज़ों पे है, अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। और रजौरी और पुंछ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात के शिकार हैं। आप पुंछ से जम्मू से निकले, पुंछ तक सड़कों की इतनी बुरी हालत है, इतनी अबतर हालत है कि जितना वक्त हमें श्रीनगर से पीर की गली तक लगा उतना बफरियाज से सुरनकोट तक लगा। ये हालत है यहाँ सड़कों की। कोई एक सड़क भी जो है वो चलने के काबिल नहीं है। वो नाम की हाईवेज हैं लेकिन उन पे आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि बनाने का कोई काम नहीं है, उखेड़ने का काम है। कोशिश ये है कि किस तरीके से इनको तबाह किया जाए। आपका कोई टीचर नहीं लग रहा है, आपका कोई जूनियर स्टूडेंट नहीं लग रहा है, आपका कोई कांस्टेबल नहीं लग रहा है। अब तो ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब मियां अल्ताफ साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया अलायंस, पलकों पे दिए रोशन है, जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन है, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं कुछ नारे दूंगा, उसका दोनों हाथ उठा के जोर से आपको नारा देना है। जनाब रहमान रहीम, नायब काबिल एहतराम जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, और आपकी और हमारी सबकी दिलों की धड़कन, जिनके लिए आज हम सब एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जनाब हजरत मियां अल्ताफ साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पीर पंजाल की बड़ी शख्सियत जनाब जावेद राना साहब, जनाब मुजफ्फर खान साहब रिटायर्ड जज, एक्स-MLA जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब ताज बजाज साहब, हमारे DDC मेंबर मेरे दोस्त रियाज साहब, रतनलाल गुप्ता साहब, डॉक्टर मुमताज साहब, और माजरत चाहता हूं बशीर साहब, स्टेज पे कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे कदावर शख्सियत, सारे लीडर, हमारे नौजवान साथी, कांग्रेस के लीडर, यूथ कांग्रेस के सारे साथी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, सबका नाम लूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। माजरत के साथ और सबसे इज्जत के साथ, सबसे एहतराम के साथ, सबसे मोहब्बत के साथ मैं नाम लेना चाहूंगा आप सब बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का जो सुरनकोट से इस प्यार मोहब्बत से मियां अल्ताफ साहब के साथ साथ आए हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं चूंकि काफी दिनों से, करीब 1 महीने से कैंपेन के सिलसिले में, जिम्मेदारी के सिलसिले में ओडिशा में था। 3 दिन पहले ही राहुल गांधी जी की वहां रैली हुई और फिर उसके 1 दिन बाद खड़गे साहब की भी रैली हुई, और जम्मू कश्मीर की बात हुई तो उनको जम्मू कश्मीर की फिक्र थी और जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने चर्चा की कि जम्मू कश्मीर से हम कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि इंशाअल्लाह हम जम्मू कश्मीर की 5 सीटें इंडिया अलायंस की इंशाअल्लाह जिता के हम जो है। और मैं आपको यह खुशखबरी भी सुना दूं कि 4 जून को इंशाअल्लाह इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरे मुल्क में जो आज माहौल है वो इंडिया अलायंस के फेवर में है। आज ये जो इलेक्शन है
ये इलेक्शन पार्टियों के इख्तलाफात से और मामलात के इख्तलाफात से, मजहब और जात के इख्तलाफात से ऊपर उठ के मुल्क को बचाने की लड़ाई है। मुल्क को बचाने के लिए यह इलेक्शन है। इस मुल्क के आइन को बचाने की लड़ाई है। इस मुल्क में कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं बर्फबारी होती है, कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं कोई तमिल बोलता है, कहीं कोई कन्नड़ बोलता है, कहीं कोई कश्मीरी बोलता है, कहीं कोई गोजरी बोलता है, कहीं कोई पहाड़ी बोलता है। इन सबको, इस गुलदस्ते को एक रखना बहुत जरूरी है। इस मिल को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए इंडिया अलायंस की जरूरत पड़ी। इसलिए इंडिया अलायंस की सरकार आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग, जो लोग काबिज हैं आज इस मुल्क में, वो फिरका प्रस्तावते हैं। वो इस मुल्क को बांटना चाहती है। वो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, वो आइन के खिलाफ है। मैं ये भी बताता चलूं आपको दोस्तों, गुजरों को भी, पहाड़ियों को भी, वो इस रिजर्वेशन के भी खिलाफ है। ये वक्तन तौर पे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। जब ये लोग दोबारा काबिज हो जाएंगे इस मुल्क पे, ये इस मुल्क के एससी के भी खिलाफ है, ये इस मुल्क के एसटी के भी खिलाफ है, ये इस मुल्क के गरीब पिछड़ों के भी खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी और अमीर लोगों के हैं। ये सब के छीन कर अपने पास रखेंगे। इसलिए ये गलत फहमी दूर करनी बहुत जरूरी है। आज हमारे रियासत से सब कुछ हमारा छीन लिया, हमारी स्टेटहुड छीन ली, हमारी नौकरियों का हक हमारे नौजवानों से छीन लिया, हमारी जमीन का हक हमसे छीन लिया। और आज बीजेपी अलग अलग तरीके के हरबे जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको इसकी तरफ भी ध्यान रखना है कि आज बीजेपी को पता है हम फेल हो चुके हैं। वो तो अपने कैंडिडेट दे नहीं पाए। आप लोगों को मुबारक हो, आपने उनके जो इरादे थे उनको कमजोर किया, मगर प्रॉक्सी पार्टियां देने का काम कर रहे हैं। जो एक टीम बी टीम है उनको आगे रख के पीछे से कोशिश कर रहे हैं, मगर वो उनका इरादा भी जो है वो नाकाम करना है। मैं मुख्तसर करूंगा क्योंकि पूंछ में भी जलसा है और आज मियां अल्ताफ साहब को भी आपको सुनना है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो जो राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब को, इंडिया अलायंस के लोगों ने, फारूक साहब ने, सब ने जो मिलके न्याय पत्र जो गारंटीज दी हैं, आप सबको पता होगा, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, वो इंशाल्लाह सब सरकार बनने के बाद मिलेगा। मेरी गुजारिश है मियां अल्ताफ साहब, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। आप हमारी नौजवान पीढ़ी, सियासी लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। आप एक रास्ता हैं। आप उस किरदार के मालिक हैं जिसको हम देख के सियासत करने का सोचते हैं। आप न सिर्फ सियासी बल्कि रूहानी, समाजी, हर लिहाज से आप हमारे सरकर्दा हैं। हम अपनी कुर्बानी भी आप सबके आपके लिए देंगे, मगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप बनेंगे और आप इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। मेरी आपसे कुछ गुजारिशें हैं कि जब इंशाल्लाह मेंबर पार्लियामेंट बन के जाएं तो आप खित्ता पीर पंजाल के लिए आप रेलवे लाइन की जो है वो हमारी जो मांग है लोगों की तरफ से कि आप इंशाल्लाह आपकी क़यादत में आप रेलवे लाइन की बात करेंगे। आप कुछ में मेडिकल कॉलेज के लिए बात करेंगे। आप इंशाल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों की जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसको बेहतर करने के लिए आप हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय की इंशाल्लाह बात करेंगे। आप जो ओबीसी तबका है, जो ओबीसी तबका पिछड़ा हुआ है,